आज हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, जो बेसिक अल्फ़ाबेट है। और आप इससे पहले जो अल्फ़ाबेट पढ़े हैं उस अल्फ़ाबेट में और इस अल्फ़ाबेट में अंतर हो जाएगा। तो मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं ओला ओलंपियाड क्लास के फाउंडर हूँ। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए मैं आज का जो फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको जानना है अल्फ़ाबेट के बारे में, कि इसके बारे में अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक अल्फ़ाबेट। जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है ना, ये लिया गया है ग्रीक अल्फ़ाबेट से। जो जो वन में है अल्फ़ा जो है ना, ये फर्स्ट लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट का, फर्स्ट लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट का। जो जबकि जो बीटा है ये सेकेंड है, ये जो सेकेंड ग्रीक लेटर है। पहला ग्रीक लेटर के कौन होगा? अल्फ़ा होगा, और दूसरा कौन होगा? बीटा होगा। ठीक है। और जो द नेम्स ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ट्रेस बैक टू द फोनीशियन अल्फ़ाबेट। ठीक है। ये भी कहा जाता है कि जो लेटर्स है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जो लिया गया है फोनीशियन अल्फ़ाबेट, अब फोनीशियन अल्फ़ाबेट से लिया है लोग ग्रीक्स और रोमन्स ने अडॉप्ट किया है। लेकिन हम लोग जो लिए हैं अल्फ़ा और बीटा ग्रीक अल्फ़ाबेट से लिए हैं। डिफिनीशन अल्फ़ाबेट का ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर दैट यू कैन यूज व्हेन यू आर राइटिंग अ लैंग्वेज। मान लीजिए सेट ऑफ लेटर, जब हम लोग ए से जेड तक लिखते हैं तो पहले क्या करते हैं? सेट करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? फिर फिक्स्ड ऑर्डर में लिखेंगे ए बी सी डी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? जब इतनी सारी चीज़ जान जाएंगे, लेटर से वर्ड बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, तो हम उस चीज़ का क्या करेंगे? यूज करेंगे किसके रूप में? एक लैंग्वेज के रूप में यूज करेंगे। किसके रूप में? लैंग्वेज के रूप में। और एक और दूसरा डिफिनीशन है, दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर रिटन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। यह जो आधार है ना लिखित संचार है का है, यानी अंग्रेजी के अंदर जो लिखित संचार का क्या है? आधार है हमारा अल्फ़ाबेट। और क्या करता है? अलाउिंग अस टू रिप्रेजेंट स्पोकन साउंड्स एंड आइडियाज़ इन विजुअल फॉर्म। और जो दृश्य फॉर्म में ध्वनियों और विचारों को क्या करता है? प्रस्तुत करता है, यानी अनुमति देने में प्रस्तुत करता है। कब? जब हम क्या करते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ध्वनियाँ और विचार जो विजुअल फॉर्म में, उसे क्या करता है? ये अनुमति देता है प्रस्तुत करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट के अंदर जो 26 लेटर्स हैं उनको क्लासीफाई अलग अलग किया गया है। जो वॉवेल है जो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, जो 5 होते हैं। और इसी कैटेगरी में आता है कॉन्सोनेंट्स और मेन कॉन्सोनेंट्स जो 11 होते हैं, बी सी डी जी जे के पी क्यू टी भी जेड। और इसके बाद आता है मेन वोवेल्स जो होते हैं 8, एफ एच एल एम एन आर एस एक्स। उसके बाद होता है सेमी वोवेल्स और रेगुलर वोवेल्स डब्ल्यू और वाई। क्या है कि दोस्तों कि बच्चे क्या जानते हैं कि जो कॉन्सोनेंट जो हैं जो 21 होते हैं, बात सही है। तो आपको LKG UKG या फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में पढ़े हैं। अब बतलाइए उस समय की बात है इस समय की बात में अंतर है कि नहीं? कॉन्सोनेंट्स को क्लासिफाई किया गया है कॉन्सोनेंट्स और मेन कॉन्सोनेंट्स में, मेन वोवेल्स में, और सेमी वोवेल्स और रेगुलर वोवेल्स में। यदि मैं आप लोगों से एक और बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि यदि आप चाहते हैं कि जो 26 लेटर्स है उससे स्टार्ट हो और लास्ट में एक्स आए, और एक से भी वर्ड स्पेलिंग चाहते हैं, कम से कम जो आप डिक्शनरी में खोजिएगा तो मुश्किल से मिलेंगे 40 से 50। लेकिन मैं बहुत सारी वेबसाइट पे गया हूँ, ढूंढा हूँ, जिसमें मुझे मिला भी है।
कम से कम 1000 वर्ड स्पेलिंग मिला जो एक्स से है, और मैं लिखा भी हूँ बहुत वेबसाइट से भी जो लास्ट में एक से ही आएगा, जो कम से कम 2000 है। चलिए एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।